अरे रे रे रे, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। मैं तो स्वर्ग जैसे जंगल में आ गया हूँ। कहाँ वो मालिक की दिन रात की सेवा और दिन भर की कुटाई, फिर चारे में वही घास फूस और चूना पानी। लेकिन यहाँ तो अमृत है। यहाँ तो मजा ही आ जाएगा। आज बड़ा शिकार करूंगा मैं। कई दिन से खाना नहीं खाया हूं। जोरों से भूख लग रही है। बस कोई मुझे शिकार हाथ लग जाए तो मजा आ जाएगा। तो फिर उसे मैं स्वाद ले लेकर खाऊंगा। तभी गधा मटकते मटकते हुए शेर के पास आ पहुंचा। तो शेर ने गधे को अपने पास आते हुए देखकर चौंक गया और बोला, अरे वाह वाह, शिकार खुद चल करके आया है, वो भी इतना हट्टा कट्टा। आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये शेर है क्या? इस जंगल में ये भी होता है? ये मैंने सोचा क्यों नहीं। कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। प्रणाम शेर महाराज। मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। न जाने कितने जंगल का दौरा किया है, तब जाकर आपके बारे में मालूम चला है। अरे ये क्या बोल रहे हो? भला तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैंने क्या कर दिया है जो तुम मुझे ढूंढते ढूंढते हुए यहां आए हो? मैं एक देवदूत हूँ। मेरा नाम गधा प्रसाद है। मैं देवलोक का एक गधा हूँ जो आपका सलाहकार बनने की इच्छा रखता हूँ। तुम मेरे ही सलाहकार क्यों बनना चाहते हो? मैंने तो आज तक कोई महान काम नहीं किया। यही तो आपकी महानता है। आप न जाने कितने बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। न जाने आपने कितने ही प्राणियों को मुक्त किया है और कई जानवरों पर तो दया भी की है। यही तो आपकी महानता है। अरे वाह, कितना मीठा बोलते हो। तुम्हारी कही एक एक बात सही है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सलाहकार नहीं बना सकता। मेरा एक पहले से ही सलाहकार मौजूद है। कोई बात नहीं महाराज। मुझे कोई मंत्री वनत्री ही बना लीजिए ताकि मैं आपकी दिल से सेवा कर सकूं। शेर गधे की बात सुनकर सोचने लगा। ठीक है, तुम मेरे दाहिने हाथ बन जाओ। मैं जब भी कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो वहां से निकालने की तरकीब बताओगे। गधा शेर के साथ चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वहां उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। महाराज, ये कौन है? इस जंगल का तो नहीं लगता। हाँ, ये इस जंगल का नहीं है। ये देवदूत गधा है। ये मेरी सेवा करने के लिए आया है। इसे मैंने अपना दाहिना हाथ बना लिया। ये मेरी रक्षा करेगा। क्या? अगर ये दाहिना हाथ है तो फिर मैं क्या हूँ? मैं आपकी एक भरोसेमंद सलाहकार हूँ। मेरी राय है कि किसी भी अनजान पर भरोसा करना सही नहीं है महाराज। देखो लोमड़ी, ये कोई ऐरा गैरा नहीं है। ये देवलोक से आया है। इसे हल्के में मत लो। खास मेरे लिए आया है। और तो और ये मेरा फैन भी है। लोमड़ी को गधे पर पूरा शक था। फिर भी शेर के कहने से वो शांत हो गई। तभी शेर ने गधे से कहा, गधे, आज मेरे साथ शिकार पर चलो। आज हम हिरण का शिकार करेंगे और तुम इसी बहाने मेरी ताकत भी देख लाओगे। अरे यार, ये नाटक तो बहुत भारी पड़ने वाला है। कोई बात नहीं, जैसे ही मौका मिला वहां से खिसक लूंगा। जी महाराज, आज मैं आपकी ताकत को लाइव देखूंगा। चलिए चलते हैं। दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कोई हिरन नजर नहीं आता और ना ही कोई अन्य जानवर। परेशान होकर शेर कहता है, अरे गधे भाई, इधर तो कोई भी हिरन नजर नहीं आ रहा है। लगता है सभी अपने अपने बांध में छिप गए हैं। चलो चलते हैं। हम दोनों कल दोबारा वापस आएंगे। कल जरूर हमें हिरन मिलेगा। जी जरूर शेर महाराज, हम कल वापस आएंगे। रास्ते भर गधा तरकीब ढूंढता हुआ जाता है। अरे यार, मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ। ये कल फिर मुझे ले जाएगा। अगर कल शिकार नहीं मिला तो परसों ले जाएगा। अगर उस दिन भी नहीं मिला तो भूख से मुझे ही खा जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ये पागल शेर मुझे ही कच्चा खा जाएगा। अगले दिन फिर शेर ने गधे को अपने साथ चलने को कहा। चलो गधे भाई, आज बड़ा हिरन का शिकार करेंगे और खूब दावत उठाएंगे। गधा फिर मुंह लटकाए उसके साथ चलने लगा। रास्ते में उनको एक हिरन दिखाई दिया। शेर ने उसका पीछा किया और थोड़ी देर बाद वापस खाली हाथ आया। अरे ये भी शिकार हाथ से निकल गया। अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब तो मुझे करेला भी मीठा लगने लगेगा। अरे भगवान, मुझे जिसका डर था वही हुआ। अगर अभी कुछ नहीं बोला तो हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा।
अब मुझे मेरा अपना नया दांव खेलने का समय आ गया है। मैं जानता था शेर महाराज, हमें शिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नसीब में अब मांस खाना नहीं लिखा है। अब आपके नसीब में फल सब्जियां खाना लिखा है। क्या मैं एक शेर होकर फल सब्जियां खाऊंगा? भला ये कैसे संभव है? ये मुझसे नहीं होगा। जरूर होगा महाराज, जरूर होगा। जब मैं धरती पर आया तो मुझे भगवान इंद्र ने बोला था कि शेर को फल और हरी सब्जियां खिलाना, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी और उसका रंग भी निखर जाएगा। वो और दयालु हो जाएगा, जिसके कारण उसकी जंगल में सम्मान और इज्जत और भी बढ़ जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही फल और हरी हरी सब्जियां खाना चालू कर दूंगा। गधे, तुम मेरे लिए कल से ही हरी हरी सब्जियां और ताजे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल लाना, ताकि मैं फल और सब्जियां खाकर जवान और सुंदर हष्ट-पुष्ट दिख सकूं। जंगल के सभी जानवर कई दिनों से गधे को शेर के साथ देख रहे थे, इसलिए गधा जिसके घर भी जाता वो डर से उसे कुछ फल दे देता। गधा इस बात को नोटिस करता है। अरे वाह, मैं जो भी बोल रहा हूँ वही हो रहा है। जिसे जो भी मांग रहा हूँ वो चुपचाप मेरे सामने लाकर रख दे रहा है। मुझे ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ रही है। गधा फल सब्जियां लेकर जब शेर के पास पहुंचा तो शेर ने एक एक करके फल और सब्जियां खाने लगा। जैसे जैसे वो फल सब्जियां खा रहा, वैसे वैसे ही उसका मुंह उतर रहा था। तभी वो अपने मन में सोचने लगा। अरे बाप रे बाप, इन सब्जियों और फल का ये कैसा स्वाद है? मुझे तो बहुत ही बेस्वाद लग रहा है, लेकिन सुंदर और ताकतवर दिखने के लिए इन्हें खाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक दिन लोमड़ी शेर से मिलने आई थी। तभी लोमड़ी ने देखा कि शेर फल और सब्जियां खा रहा है। तो लोमड़ी शेर को देख हैरान हो गई और बोली, अरे शेर महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? आप इन घास फूस को क्यों खा रहे हो? आप एक मांसाहारी हो, तो फिर आप कब से फल सब्जियां खाने लगे हो? छोड़िए ये घास फूस को। तुम चुप रहो लोमड़ी, तुझे पता नहीं, इससे मुझे ताकत और सुंदरता मिलेगी। मुझे मेरे देवदूत गधे ने कहा है कि इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। एक बार तुम भी ट्राई करो और देखो कि कैसे ये सब काम करता है। अरे महाराज, आप उसकी बातों में अंधा विश्वास कर रहे हैं। अंधभक्त मत बनिए। जैसे आप पहले थे वैसे ही रहिए। किसी के कहने से बदलने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, लेकिन वो एक देवदूत गधा है, उसकी बात झूठ नहीं हो सकती। तुम मुझे बहकाओ मत। बोलो, तुम किस काम से मेरे पास आई हो? मैं आपके दाहिने हाथ प्यारे देवदूत सलाहकार गधे की शिकायत लेकर आई हूँ। ये आपका देवदूत किसी से भी कुछ भी मांग लेता है। अगर कोई नहीं देता तो उसको आपके नाम से डराने धमकाने लगता है। सभी जानवर डर के मारे सभी उसे कुछ न कुछ देते हैं, बेचारे। क्या ये बात है? ये तो सरासर बहुत गलत बात है। मेरा नाम लेकर गधा ये सब कर रहा है। आज मैं उसका पीछा करके सच्चाई का पता लगाऊंगा और उसे दंड भी दूंगा। अरे ओए बंदर लंगूर, सामान निकाल, जल्दी निकाल। मेरा पास समय नहीं है, वरना शेर महाराज को बुलाऊंगा। अरे गधे, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके सबसे वसूली कर रहे हो? अरे नहीं नहीं शेर महाराज, मैं तो आपकी ताकत को दिखाना चाहता था। क्या आपने देखा, आपके एक नाम से इस प्राणी ने बिना सोचे समझे सामान लेकर दे दिया। सोचिए, आपकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। अरे वाह, मंत्री हो तो तुम जैसा। वरना जब लोमड़ी ने मुझसे कहा कि तुम ये सब कर रहे हो तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अच्छा, उसने ये सब कहा? माफ करना शेर महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात। वो लोमड़ी आपको राजा के पद से हटाना चाहती है। उसने आपसे जरूर बोला होगा कि फल सब्जियां मत खाओ, वरना आप कमजोर हो जाओगे। ये सब कहा होगा आपसे। अरे हाँ, उसने बिल्कुल ऐसा ही बोला है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो आपको कमजोर करना चाहती है और बदले में आपकी जगह खुद राजा बनना चाहती है। मैं तो कहता हूं आप उसे सलाहकार के पद से हटा दें। अगले दिन शेर ने लोमड़ी को सलाहकार के पद से हटाने के लिए सभा बुलाई। अरे दुष्ट लोमड़ी, तू मुझे कमजोर करके मेरा पद लेना चाहती है। तू मुझे मारना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी?
आप तो मेरे महाराज हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि गधा आपको कमजोर बनाकर आपकी जगह लेना चाहता है। मुझे सब मालूम हो गया है। तू मेरे जंगल से निकल जा और कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर सोचने लगती है। इस गधे ने बड़ी चालाकी के साथ मुझे शेर से दूर कर दिया है और पूरी तरह से राजा वाला जीवन जी रहा है। लेकिन समय सबका आता है, मेरा भी समय आएगा, तब इसे बताऊंगी। कुछ समय बीता और शेर समय के साथ साथ कमजोर होने लगा। अरे यार गधे, मैं इतना कमजोर क्यों फील कर रहा हूँ? क्या मेरे खाने में किसी चीज की कमी है? अरे शेर महाराज, अब आपको और फल सब्जियां खानी चाहिए। समय के साथ आपके शरीर को इन चीजों की और आवश्यकता है, इसलिए खाते रहिए। इधर लोमड़ी को जब शेर ने जंगल से निकाला था तो उसके खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे। हे भगवान, अब मैं क्या खाऊं? कोई भी भोजन पानी नहीं मिल रहा है। जब से शेर महाराज ने मुझे जंगल से बाहर निकाला है, तब से ही खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। उस गधे को तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगी, उसके कारण ही इतनी भूखमरी की नौबत आई है। तभी उसके पास वहां एक भालू आता है। अरे सुनो लोमड़ी, क्या तुमने कहीं मेरे गधे को देखा है? मैंने उसे कुछ दिन जंगल में बिताने के लिए कहा था, मगर अब तक वो घर वापस नहीं आया है। क्या क्या बोला तुमने? गधा? तो वो महान देवदूत गधा तुम्हारा है? हाँ हाँ, वो मेरा ही गधा है। क्या तुमने उसे देखा है? जरूर, दाल में कुछ काला है। गधे ने देवलोक की बात की थी, यहाँ तो अलग ही देवता खड़ा है। अब इसे धीरे धीरे सच्चाई के किनारे लाना होगा। अरे भालू भाई, वो गधा तो शेर महाराज का खासम खास है। शेर महाराज कहते हैं कि वो देवलोक का गधा है। मैं तो उसकी खास दोस्त हूँ। आप ठहरिए, मैं उसे अभी बुलाकर लाती हूँ। लोमड़ी सीधे गधे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ गधे भाई, तुमसे मिलने कोई भालू आया है। वो कहता है कि तुम उसके हो। जरा मुझे बताओगे कि क्या बात है? गधा थोड़ा डर जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं देवदूत हूँ, इसीलिए हर कोई मुझे अपना बनाना चाहता है। तुम यहीं रुको, मैं उसे समझा बुझाकर भगा देता हूँ। गधा तुरंत भालू के पास पहुंचा। अरे भालू भाई, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? कितनी बार बोला है, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। अरे कब सूचना दोगे तुम? कई दिन हो गए हैं, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है। एक मामूली शेर ही तो है। अरे भालू भाई, ये काम इतना आसान नहीं है। और उसके साथ एक चालाक लोमड़ी भी तो थी। वो हर काम में अपना टांग अड़ाती थी। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया है। बस कुछ और दिन, फिर शेर कमजोर हो जाएगा, फिर तुम उसे खत्म कर सकते हो। तभी शेर और लोमड़ी वहां आ पहुंचे। लोमड़ी ने शेर को इस बात की सूचना दे दी थी। देखा आपने, ये इस भालू का जासूस है। मैंने आपसे कितनी बार बोला था, हर किसी पर भरोसा नहीं किया करते, चाहे वो कोई भी दावा करे, चाहे खुद को भगवान ही क्यों ना बताए। गद्दार ने बड़ी खतरनाक चाल चली थी। मुझे फल खिलाकर कमजोर करना चाहता था और इसे भालू के हाथों मुझे खत्म करना चाहता था।